गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 विद्युत स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको विद्युत करंट के बारे में बताया था। क्या था मेरे पास में फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी और इसका मात्रक आया था आपके पास में एम्पियर। ठीक है ना। अब दो चीज़ आपको याद करनी है इसमें। एक तो मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है 10 की घात 3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की होती है 10 की घात -6 एम्पियर। ये दो चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर मान लो मिली एम्पियर दिया हुआ हो और अगर आपको कन्वर्ट करना हो एम्पियर में तो आप उसको -10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। अब विद्युत धारा जो है इसका मापन किया जाता है अमीटर द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर द्वारा। याद रखना ये आपको क्वेश्चन आता है इसमें, अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस। तो उसमें आ गया पहली चीज तो विद्युत धारा का मापन किससे होता है? अमीटर द्वारा। और अमीटर हमेशा किस क्रम में लगे रहते हैं आपके पास में? श्रेणी क्रम में। जब बाद में मैं बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। तो एक तो विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर द्वारा। और अमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो ये उसका क्रम है। अमीटर का क्रम कौन सा लगाया जाता है? कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। फिर आपके किताब में एक नंबरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है आपके पास में, कि एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत की धारा, यानी आपके पास में ए की करंट की वैल्यू आई दे रही है आपके पास में 0.5 एम्पियर। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिमाण आवेश की गणना करनी है, यानी टाइम दे दिया आपके पास में 10 मिनट और आपको क्या ज्ञात करना है? क्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना। पहली चीज आपके पास में टाइम मिनट में दिया हुआ है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 × 60 बराबर 600 सेकेंड। ठीक है ना। अब फॉर्मूला मेरा क्या दिया हुआ है आपके पास में? I इक्वल टू क्यू बाई टी। मुझे क्या फाइंड करना है? Q। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू आपके पास में है, टी की वैल्यू आपके पास में है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसकी यूनिट आएगी, वो आएगी कूलाम। कर लेना क्वेश्चन। दोनों ही वैल्यू आपके पास में क्वेश्चन में दी हुई है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका नंबरिकल 12.1 एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं आपके पास में, विद्युत परिपथ आरेख बनाना है। उस आरेख में हम कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐड करते हैं तो उनको कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेरा आ रहा है आपके पास में सेल। सेल के लिए सिंबल बनेगा आपके पास में एक बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी और ये नेगेटिव को। तो ये हो गया आपके पास में सेल। दूसरा है आपके पास में बैटरी। बैटरी जब होती है वो दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को सी से। तीसरा मेरा पार्ट आ जाता है आपके पास में कुंजी यानी स्विच। ये रहेगी खुली। खुली का मतलब स्विच ऑफ। और एक कुंजी आएगी आप सिंपल सी इसी टाइप से होगी, बंद। इसका मतलब स्विच ऑन। बीच में डॉट है, ये याद रखना, बीच में डॉट आ रहा है, इसका मतलब स्विच, कुंजी बंद का मतलब स्विच ऑन और ये ऑफ। फिर आता है आपके पास में 5 नंबर विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये विद्युत बल्ब को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसके ऊपर सर्कल भी बना सकते हैं। ये विद्युत बल्ब के सिंबल के लिए आ गया। आप इसको ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास में धारा नियंत्रक, जो विद्युत की धारा को परिवर्तित करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके पास में धारा नियंत्रक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
RH से, कुंजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं K से, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 7 नंबर पे प्रतिरोध। प्रतिरोध को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं और उसको लिखते हैं R से। फिर आ जाएगा 8 नंबर आपके अमीटर। एक गोला बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे A, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, अमीटर। वोल्ट मीटर सेम बनेगा आपका, कोई चेंज नहीं आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा हम जो राइट साइड में जो है हम जब भी लिखते हैं तो आपके लेफ्ट में पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा। फिर एक अगले चैप्टर में आएगा आपके पास में गैल्वेनोमीटर। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, गैल्वेनोमीटर पर। इसको भी रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे G, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हमारे किसी भी विद्युत परिपथ को आरेख बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, सेल को हम इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैटरी हमारे पास में इस प्रकार से होगी, कुंजी को यानी स्विच जो होता है उसको खुली यानी स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। जिसके अंदर डॉट बना होगा वो स्विच ऑन रहेगा। विद्युत बल्ब को हम इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। धारा नियंत्रक जो धारा के मान को कम या ज़्यादा करेगा वो धारा नियंत्रक कहलाएगा, RH से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार का सिंबल होगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है वो आपको इसे और इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अमीटर A, वोल्ट मीटर V और गैल्वेनोमीटर G से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास मान लो हमें कोई सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दे रहा हूं, आपको इसमें सारी चीजें मेंशन करना है। ये धारा का रहेगा, ठीक है ना। ये आपको प्लस से इंडिकेट करना है, ये माइनस में। अब आपको इस सर्किट में इनके नाम लिखने हैं। जैसे आप इसका लिखोगे तो बैटरी, कुंजी, कुंजी, उसके बाद में इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब, धारा नियंत्रक और अमीटर। अब मान लो मैंने यहाँ पे अगर एक ये प्रतिरोध, क्या आ जाएगा, प्रतिरोध। इसको हम अब इस सिंबल को आप एक डायग्राम बनाना और ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करने के बाद इन सिंबल के बेस पे उनके लिखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले के बेस पे नंबरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।